मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीके सर में मैं स्वागत करता हूं। मैं डीके सर, ठीक है। टॉपर बैच 2025 आप सभी को पता है बहुत अच्छी क्लासें चल रही हैं। आज 13वां चैप्टर लेके आए हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। रचना छूट गई है आपकी, तो 12वां चैप्टर होगा ये, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो सारे सूत्र लिखे, पहले बेलनाकार भाग के लिए लिखा मैंने। बेलन की परिधि 2 पाई आर होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, घन में मापा जाता है, घन इकाई लिखा है, देखो साफ साफ लिखा है सब कुछ। बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच वर्ग इकाई होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, देखो सब कुछ लिखा है, ठीक है। फिर आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं शंक्वाकार भाग के लिए। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। शंकु की तिरछी ऊंचाई होती L बराबर √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब गोलाकार भाग के लिए बेटा समझते हैं, ठीक है ना। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। गोली कोष की अगर बात करते हैं हम लोग, तो गोली कोष का आयतन बराबर 4/3 पाई ब्रैकेट में r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, यानी 2 त्रिज्याएं हो जाती प्यारे बच्चों। अर्धगोली कोष का आयतन अगर बात करें तो 2 से भाग करवा दो तो हो जाएगा 2/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। उसके बाद घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल आपको 6a स्क्वायर होता है, ठीक है ना, यानी घन का वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, ठीक है। बात करते हैं छिन्नक के सूत्र, देख लेते हैं। छिन्नक है नहीं आपके यहाँ, लेकिन देख लेते। छिन्नक का आयतन बेटा क्या होता है, फ्रस्टम जिसे इंग्लिश में कहते हैं, 1/3 पाई एच r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। छिन्नक का वक्रपृष्ठ होता है पाई एल ब्रैकेट में r1 प्लस r2, r1 प्लस r2, 2 त्रिज्याएं होती है, बाल्टी के आकार का होता है। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर प्लस पाई एल ब्रैकेट में r1 प्लस r2। छिन्नक की तिरछी ऊंचाई की अगर बात करते हैं हम लोग, तो तिरछी ऊंचाई होती है L बराबर √h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ये आपके सारे सूत्र हैं, ये देखो छिन्नक आपका बना हुआ है। 1 मिनट प्यारे बच्चों अगर रुक जाएं तो फिर हम आपको कुछ और सूत्र दिखा देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं, ये घनाभ के लिए मैंने लिया क्यूबाइड। घनाभ आपका आयत में बनता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी दी होती है, और घन हमारा वर्ग में बनता है। दोनों सूत्र आपको बताएंगे। आयतन इसका वॉल्यूम यानी LBH होता है, LBH। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक है ना। अगर इसके डायगोनल की बात करें, विकर्ण की बात करें, तो √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है बेटा। 5 दीवारों की अगर बात करते हैं तो खुला बक्सा भी बोला जाता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच प्लस LB हो जाता है। ये आपका फिगर लिखा, ये देखो सब कुछ लिख रखे हैं। 6 दीवारें होती हैं, 8 कोने, 12 सतह होते हैं बेटा, ठीक है ना। बात करते हैं अब अगले की। घन आपका क्या कहता है, घन में आयतन होता है भुजा क्यूब यानी a क्यूब मान लिया, और घन बेटा हमेशा वर्ग में बनता है। इसमें जितनी ऊंचाई होगी उतनी चौड़ाई होगी उतनी ही लंबाई होगी प्यारे बच्चों। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 4a स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसे टोटल सरफेस एरिया टी ऐसे भी बोलते हैं। ऊपर वाले को वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया यानी C ऐसे बोलते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा 6a स्क्वायर, इसका डायगोनल विकर्ण होता है a√3। 5 दीवारों का क्षेत्रफल तो 5a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही। या तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में चार दीवारों का क्षेत्रफल इसे बोलते हैं, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल को ही 4 दीवारों का क्षेत्रफल बोलते हैं। और देख लीजिए, ये लंबवृत्तीय बेलन बना है आपका, सब कुछ लिखा है, बेलन का भी लिखा है। लंबवृत्तीय शंक्वाकार भाग के लिए लिखा है। ये देखो गोला हमने स्पेयर ले लिया है गोले के लिए, और अर्धगोले के लिए भी। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ देख लो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। सब कुछ मैंने लिख रखा, आप लोगों के लिए ही लिखा है बेटा। छिन्नक के लिए भी सारे सूत्र आपके सामने देखो प्रकट कर दिए हमने। और बेटा चलते हैं गोला, खोखला गोला। खोखला गोला ये लिखा है आपका, ठीक है ना, यानी गोली कोष का आयतन यही होता है बेटा। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है खोखला बेलन। ये बात किसकी कर रहा था, खोखला गोला की बात कर रहा था, ये खोखला बेलन है बेटा। इसमें मोटाई भी दी होती, बाहरी त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या, यानी P बराबर R माइनस स्मॉल r। बात समझ में आ रही ना। इतने आपके सूत्र लिखे गए हैं प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। मेरे प्यारे बच्चों इनसे संबंधित हम लोग सवाल लगाएंगे, और आपको शाम 7 बजे लाइव
हमारे चैनल से जुड़ना है आपको, और अच्छी तैयारी आपकी करवा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो प्यारे बच्चों। सभी से नमस्कार, दैट्स ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। ठीक है प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल, थैंक यू।